23 दिसंबर 2023 को पुलिस विभाग ने 60,244 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें फॉर्म 27 दिसंबर से 16 जनवरी 2024 तक भरे जाएंगे। इन पदों का इंतजार लाखों युवा कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले सिपाही भर्ती अक्टूबर 2018 में आई थी, जिसको 5 वर्ष से अधिक समय बीत गया। लाखों युवा 2018 वाली भर्ती का भी फॉर्म कम उम्र के कारण नहीं भर पाए थे तथा वर्ष 2023 भर्ती के लिए जारी पदों में भी अधिक उम्र होने के कारण फॉर्म नहीं भर पाए थे। जो भी अन्य भर्ती परीक्षा कोरोना काल के बाद आई, उनमें कम से कम 2 से 3 वर्ष की छूट मिली है। लाखों युवाओं को भर्ती में एक भी अवसर नहीं मिलना उनकी अवसर की समानता में हनन जैसा है। 2021 में इस भर्ती की घोषणा हुई थी और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा वर्ष 2021 में विज्ञप्ति भी जारी की गई थी, जो भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर उपलब्ध थी। इसी आधार पर उम्र की मांग 2021 से होनी चाहिए, न कि 2023 से, अन्यथा सभी वर्गों को इसमें 2 वर्ष की छूट देनी चाहिए। आज आने का जो मुख्य उद्देश्य है वो पुलिस भर्ती को लेकर है। 2018 में सरकार ने भर्ती निकाल ली थी, उसके 5 साल के बाद सरकार ने भर्ती निकाल ली। जिस बच्चे की उम्र 2018 में 18 साल थी, आज उसकी उम्र 23 वर्ष हो गई। तो उस बच्चे की क्या गलती जो इतने दिनों से अपनी पढ़ाई कर रहा था, कोचिंग कर रहा था? उन माँ बाप की क्या गलती जो अपने बच्चे को वर्दी पहनाने का शौक रखते थे? उनकी क्या खता है? आज हम सरकार को ज्ञापन के माध्यम से उनकी नींद को जगाने का काम करने आए हैं और हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने सरकार को खत लिखना काम करा मुख्यमंत्री जी को। हमारी मांग ये है कि 3 साल का समय बढ़ाने की इसमें मुख्यमंत्री जी वो करें। बात भविष्य की है। आप और अपने बच्चों को जब आप पढ़ा रहे, उसमें आप देखते हैं कि उसका भविष्य कैसे संपन्न हो। जब जिसका मौका तो मिला बच्चे को कम से कम उसे, ये 5 साल निकल के मौका नहीं मिल रहा बच्चे को, वो कहाँ जाओगा? कहीं उसे एग्जाम करना, कुछ पेपर तो मिले, उसका एग्जाम ही छीन लिया था उन्होंने। तो हमारी सरकार से मांगे, मुंबई में देखा, महाराष्ट्र में सरकार ने 3 साल का समय दिया, एसएससी में दिया, जीडी में दिया, तो यहाँ क्या समस्या सरकार को देने में? इस सरकार ने बर्बादी की कगार पर ला के खड़ा कर दिया। जो भर्ती है 2018 के बाद अब भर्ती आई और अब छात्र मांग कर रहे हैं, युवा मांग कर रहे हैं कि उन्हें 3 साल का रिलैक्सेशन भर्ती में देना चाहिए। सही मांग है उनकी, हम उनके समर्थन में आज पार्टी का आदेश था हाईकमान का और यहाँ पे ज्ञापन के माध्यम से सरकार को ये अवगत कराने आए हैं कि ये देश का युवा अब जाग चुका है, इसकी मांग इन्हें माननी चाहिए, नहीं तो आने वाले चुनाव में देश का युवा इनकी खाट खड़ी करने का काम करेगा। देखिए हमारी मांग है, मांग रहे हैं, छूट मिलेगी ठीक है, नहीं तो हम आंदोलन कर रहे हैं और जैसा पार्टी का आदेश होगा वैसे आंदोलन चलाएंगे, लंबा चलाएंगे आंदोलन। की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आज पुलिस भर्ती को लेकर हमारे युवा के और छात्रविंग के लोगों ने मिलकर एक प्रदर्शन आज मुख्यालय पर किया है। हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से सोई सरकार को जगाने का काम किया। और माननीय जयंत चौधरी का पत्र कोई इतना हल्का पत्र नहीं है। पहले भी अगर उन्होंने कुछ चिट्ठी लिखी तो जनपद के हालात बदले थे। और आपने देखा होगा कि जो नवयुवक पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं उनकी आयु 18 से 22 वर्ष होनी चाहिए। 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है, 2023 आ चुका है। 5 साल का जो गैप है वो युवाओं की कोई गलती नहीं है। युवाओं तो लगातार मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है। माता पिता अपने गन्ने की जो कमाई है, अपने युवा, अपने बच्चों को पुलिस के माध्यम से, फौज के माध्यम से भर्ती कराकर रोजगार दिलाने के लिए प्रयासरत हैं और खर्च भी कर रहे हैं। तो ये तो सरकार की गलती, हमारे नेता की मांग है कि जो पुलिस भर्ती है उसमें 3 साल की छूट युवाओं को मिले। अगर प्रदेश सरकार नहीं जाती, हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का जो भी निर्णय, जो भी आदेश होगा, राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी, चाहे जनपद मुजफ्फरनगर हो चाहे दूसरे जनपद हो, उग्र रूप से आंदोलन करके इस सरकार को जगाने का काम करेगा। नहीं, पैदल मार्च है, सब जगह ज्ञापन दिया जा रहा है। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन है और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 साल की छूट युवाओं को मिलनी चाहिए पुलिस भर्ती। वहीं हापुड़ में भी किसान मजदूर संगठन में युवा लोकदल के द्वारा जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। देखिए, सामान्य वर्ग के साथ में हमेशा इस देश में सौतेला व्यवहार होता है। विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति जन्म कहाँ लेता है ये उसके हाथ में नहीं है, ईश्वर ने पैदा किया है। लेकिन हर व्यक्ति का, हर युवा का अपना एक सपना होता है और वो मेहनत करके पढ़ता है, तैयारी करता है, क्योंकि पूरे विश्व में कोरोना काल बना और 3 साल किसी तरह की कोई भर्ती नहीं हुई, सभी चीज़ें प्रभावित रहीं। जो 2018 में भर्ती उत्तर प्रदेश में आई थी, उसमें जिन युवाओं ने तैयारी की थी वो अंडर एज रहे, तो उन्होंने सपना सजोया, तैयारी की कि अगली भर्ती में हम इसमें शामिल होंगे, क्योंकि शामिल होने का हर हक विद्यार्थी तो है। अगर
सिलेक्शन होना नहीं होना वो उसका नसीब है या उसकी तैयारी उसकी योग्यता है, लेकिन शामिल ही ना करे सरकार, उसको मौका ही ना दे, अवसर ही ना दे, और केवल इसलिए ना दे कि वो सामान्य वर्ग में पैदा हुआ है। ये उसका या तो बदनसीबी कही जाएगी या उसका एक सबसे बड़ा दोष हो गया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान मजदूर संगठन, राष्ट्रवादी प्रताप सेना के सभी कार्यकर्ता डीएम कार्यालयों पर ज्ञापन दे रहे हैं और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने भी कल से पत्र माननीय योगी जी को प्रेषित किए हैं। उसमें सभी दलों के शामिल हैं, सभी वर्गों के शामिल हैं और कहीं ना कहीं इसमें कोई द्वेष नहीं है। सभी वर्गों के लोग चाह रहे हैं कि आयु सीमा समान होनी चाहिए, अवसर सबको मिलना चाहिए। वह उसकी मेहनत, उसकी योग्यता पर निर्भर करेगा, किसका चयन नहीं होगा। आप लोग विद्यार्थी यहाँ आए क्या मांग है आपकी और क्यों यहाँ पर आए? सर मांग बस हमारी इतनी है कि कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमें एक भर्ती देखने को मिले, क्योंकि पिछली जो भर्ती आई है वो 2018 में आई थी। उस टाइम पे मैं खुद अंडर एज था उस टाइम 11 महीने, और अब 5 साल बाद भर्ती आई है, जबकि हम जनरल से बिलोंग करते हैं तो हमें 4 साल मौका है भर्ती देखने का। भर्ती खुद ही 5 साल बाद आई है। अब मैं ओवर एज हो चुका हूँ 5 दिन से, तो क्या हमारा एक भी हक नहीं है कि हम एक भर्ती देख सकें? बस ये पूछना चाह रहे हैं हम। बल्कि हमारा सबका एक ही विरोध यही है कि कम से कम हमें एक मौका दिया जाए भर्ती देखने का, क्योंकि बीच में कोरोना भी आया, बीच में भर्ती नहीं आई 5 साल तक, तो क्या हम एक भर्ती नहीं दे सकते?